हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस वीडियो में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई भी ट्रायंगल है और उसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसका एरिया किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। कि कोई भी ट्रायंगल है, उसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तब हम उस ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकालेंगे उसके बारे में ये वीडियो है। तो हम ये ट्रायंगल सपोज कीजिए कि हम ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं। ये इस तरह से हमने लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल लिया। ए का हम कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिखते हैं, बी का कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिखते हैं, सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3 लिखते हैं। हमने कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट मतलब तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा उसके बारे में हम लोग को जानना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अगर ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, तब इसका एरिया क्या होगा? तो हम सबसे पहले जो इसका एरिया को है डिटर्मिनांट फॉर्म में लिखते हैं। एरिया को हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा से, ये एरिया हो गया। ये इसको करेंगे 1/2 और डिटर्मिनांट के फॉर्म में हम लिखते हैं सबसे पहले, जैसे x1 y1 और 1 इस तरह से लिख देंगे, x2 y2 1, x3 y3 1। ये जो डिटर्मिनांट के फॉर्म में है, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू प्लस या माइनस आए, माइनस मान ले आ गया तो उसका मॉड ले लेना है, उसका मॉड ले लेना है, उसका मॉडुलस ले लेना है। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब इस डिटर्मिनांट को हम एक्सपैंड करेंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2। यहां पर देखिए x1 करेंगे, अगर x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। इस तरह से हम ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लिख रहे हैं। इस तरह से हम लिख रहे हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस, अब हम इधर हम ये कर रहे हैं, या इस तरह से सीधे इसमें लिखिए कि हमने x1 लिया तो y2 माइनस y3 प्लस, अब हम x2 लेंगे यहां पर तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और फिर हम यहां पर x1 x2 लिया, फिर जब हम x3 लेंगे तो ये y1 माइनस y2 इस तरह से हम करेंगे, और इसका जो एरिया निकला इसका हम मॉडुलस निकाल देंगे। इसका हम मॉडुलस, ये जो वैल्यू निकलेगा ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तब इसका जब मॉडुलस निकाल देंगे तो एरिया निकल जाएगा। कारण कि एरिया जो है हमेशा वो पॉजिटिव होता है, एरिया जो है हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम इसका जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर ट्रिक देखेंगे, x1 पहले लिया हमने, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लिया, इसमें हम x1 लिया तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को करेंगे y2 माइनस y3, फिर प्लस इसमें हम x2 लिए जब हम तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 हमने लिया तो y1 माइनस y2। इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला को देखा। इसका डेरिवेशन भी जो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम खींचेंगे तो उस तरह से इसका डेरिवेशन आ जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल निकलेगा, ट्रापेजियम निकलेगा,
ट्रायंगल निकलेगा, उस तरह से हम इसका डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं। लेकिन डेरिवेशन आप लोग इसको खुद करके देखिए, इसका डिटेल जो है वो डेरिवेशन आप लोग खुद कीजिए और उसके बाद ये रिजल्ट आएगा इसका। आप लोग खुद इसका डेराइव कीजिए कि आखिर ये रिजल्ट ये ऐसा क्यों लिखा गया है, यही रिजल्ट क्यों होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको आप लोग खुद बनाइए। तो मेरा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे अगर हम सपोज कीजिए कि अगर अच्छा ये अगर एरिया इफ एरिया अगर डेल्टा 0 हो जाएगा, माने एरिया 0 हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि पॉइंट्स, देखो यहाँ पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, एक लाइन में जब हो जाएगा तब जो है एरिया वो 0 हो जाएगा। हमने ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, अगर सी है कोलिनियर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई भी एरिया इसमें फॉर्म नहीं करेगा। तो ए बी सी जो है अगर एरिया 0 रहेगा ट्रायंगल का, इसका मतलब कि ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट है विल बी कोलिनियर, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा, तभी एरिया का वैल्यू 0 आया। अगर कुछ भी एरिया निकलेगा, अच्छा एरिया ऑलवेज जो है वो एरिया जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब एरिया जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, एरिया ऑलवेज ग्रेटर देन 0 स्क्वायर यूनिट रहेगा। एरिया अगर एरिया डेल्टा बराबर अगर 0 हो गया, डेल्टा बराबर 0 हो गया, इसका मतलब कि पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएगा, तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हो जाएगा। तो एरिया, अब जैसे आप इसमें हम 2-3 सवाल देते हैं, उसको आप लोग खुद सोल्व कीजिए। जैसे हमने ये लिया, एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लेते हैं, हमने ये 0 1 2 3 और 1 4 हमने तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिया। इसका आप लोग एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। हमने लिखा ये -2 0 3 4 और 1 2 है, इस तरह से हमने कोई कोऑर्डिनेट लिखा है। आप इसका एरिया निकालिए। हम कोऑर्डिनेट तो कुछ भी रियल नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे इसको √2 √3 लिखा हमने, इसका 0 -1 लिखा, ये -2 लिखा। अब ये हमने ट्रायंगल बनाया, इसका एरिया आप लोग निकालिए, इसका एरिया निकालिए। लेकिन ये भी देखिएगा ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है कि नहीं, इसमें भी देखिएगा। हमने तो एक जस्ट आर्बिट्रेरी हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है कि नहीं वो भी है, तब तो एरिया ये आएगा। कहने का मतलब कि दो साइड का जो सम होता है, जैसे ए और बी अगर साइड है तो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। बी प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन रहेगा ए, या सी प्लस बी जो है, सी प्लस बी तो यही हो गया, सी प्लस ए जो रहेगा वो ग्रेटर देन बी रहेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने तो एक ट्रायंगल लिया है, या आप देखिए इसका कोऑर्डिनेट को ये फॉर्मूला लगा करके देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आता है, मतलब इसका एरिया क्या आता है। अगर इसमें फॉर्मूला लगाए और वो निगेटिव में आ गया, तब उसका मॉडुलस ले लेंगे। देखिए हमने यहाँ मॉडुलस लिया है, मॉडुलस ले करके उसको पॉजिटिव बना देंगे, कारण कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, जैसे लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, उसी तरह से एरिया भी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया है, उसी का एक्सपेंशन है। और ये आप याद रखिए कि जब पहले x1 देंगे तब y2 - y3, फिर प्लस x2 देंगे तो y3 - y1, फिर प्लस x3 देंगे तो y1 - y2। इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।